बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ रज़ा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काशिफ रज़ा जर्नलिस्ट। आज हम सर के पास मौजूद हैं, एहसान अली आरिफ एडवोकेट साहब के पास। आज सर से हम पूछेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब कोई बंदा उठा लिया जाए, उठा लिया जाने से मुराद ये है कि कोई पुलिस वाला उठा ले या कोई कानून नाफिज करने वाले अदारों में से कोई उठा ले, तो दोनों सूरतों में हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर इसमें हमें ये बता दें कि अगर कोई पुलिस वाला उठा ले तो उस सूरत में क्या बगैर वारंट दिखाए, और अगर कोई हमें एजेंसी वाला कोई उस तरह को उठा ले तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। देखें जी, जब कोई इलीगल या अनलॉफुल अरेस्ट होती है, गैर कानूनी कस्टडी में लेते हैं या गैर कानूनी हिरासत में लेते हैं, तो ये बज़ाते खुद गैर कानूनी है और इसकी जो इलीगैलिटी है उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। फौरी तौर पर आपके पास जो फॉर्म अवेलेबल है वो 1787 की कॉल है। लेकिन ये चूँकि 24 आवर नहीं है, ये 9 से शाम 4 बजे तक या 5 बजे तक ये सुनते हैं। ये आईजी पंजाब की डायरेक्ट हेल्पलाइन है, इस पर कॉल करें। और अगर ये उस वक्त अवेलेबल ना हो तो 15 पे कॉल कर लें कि उसमें रिपोर्ट करें कि हमारे बंदे को कुछ अननोन लोग गैर कानूनी तौर पर उठाकर ले गए बगैर किसी वारंट के, और अगर वो बगैर लेडीज़ के आए तो फिर ये कहें कि वो बगैर घर में दाखिल हुए हैं लेकिन बगैर किसी फीमेल स्टाफ के बगैर आए, और ये भी बताएं कि वो सिविल कपड़े में थे कि वर्दी में थे। वो रिपोर्ट भी करें, वो आपके पास डाटा आ जाएगा। और एक बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जो लोग यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, सिटीज़न पोर्टल। ये इनिशिएटिव तो इमरान खान के दौर में था कि एक सिटीज़न पोर्टल बनाई गई थी शहरियों के लिए, जो डायरेक्ट वज़ीर आज़म तक वो मसाइल पहुँचते थे। तो लेकिन वो कंटिन्यू की गई है, ये गवर्नमेंट भी उसको कंटिन्यू कर रही है। तो फौरी तौर पर सिटीज़न पोर्टल पे जाकर के पुलिस के ख़िलाफ़ आप कंप्लेन दर्ज करवा दें, या जो इदारा लेकर गया है या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लेकर गई उनका नाम लिख दें। जो अगर आपको पता है, नहीं पता तो अननोन पर्सन लिख दें कि वो उठाकर ले गए, उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दें, ताकि आपके पास उस वक़्वे का कोई ना कोई सबूत आ जाए। अनफॉर्चुनेट ये है, और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, कि जो बाज़ लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं जो ख़ुद को अबव द लॉ समझते हैं, वो फिर उठा लेते हैं और कई कई दिन उन्हें वो रखते हैं, मतलब पोशीदा रखते हैं, पता नहीं चलने देते। और घर वाले जो है ना रोज़ जीते और रोज़ मरते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका बंदा कहाँ है। तो ये सब कर लिए जाएंगे तो फिर उम्मीद है कि वो उस पर डिस्क्लोज करने पर उसे मजबूर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि उसे कल रिहा कर देंगे, वो अमूमी तौर पर किसी ना किसी FIR में ही डालते हैं। और लेकिन अगर ये कार्रवाई कर ली जाए तो फिर आपके पास ज़मानत की ग्राउंड बन जाती है, अगर रिहाई की ग्राउंड भी बन जाती है। तो ये कानूनी रेमेडी ज़रूर अवेल करनी चाहिए जो आपको दस्तयाब हो। अच्छा सर, इसमें यह है कि ये बजाते खुद हमें कर लेना चाहिए या किसी वकील की जो है ना हेल्प? नहीं, ये तो किसी वकील की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये तो आप सिटीज़न पोर्टल पे खुद जाके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। 1787 पे कॉल आप खुद कर सकते हैं, 15 पे खुद कॉल कर सकते हैं। इसमें किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमें वकील की ज़रूरत कब पेश आएगी? वकील की ज़रूरत जब वो गिरफ्तार हो जाएगा बाकायदा, यानी अगर वो डिटेन्ड है और वो रिहा नहीं हो रहा तो हेबियस पिटीशन आप दायर कर सकते हैं। और अगर उनके रिहा हो गया और उसके बाद पुलिस वाले तंग करते हैं तो आप हरासमेंट की पिटीशन कर सकते हैं। अगर गिरफ्तार हो गया तो फिर आपको ज़मानत करानी पड़ेगी। ये सारे काम जो पिटीशंस लगानी होती है अदालतों में, तो ये तो ज़ाहिर है वकला के ज़रिए इसलिए लगाती हैं कि वकील जो है वो लॉ नोइंग होते हैं और उनको सारा फॉर्मेट भी पता होता है, तरीकाकार भी पता है। आम आदमी जो है वो लॉ को नहीं समझते, इसलिए इसमें वकला की खिदमत जो है ना वो आपको लेनी पड़ेगी। सर, और आपसे अगर रब्ता करना हो तो एनी टाइम वी आर हियर टू सर्व यू। हमारा हाथ कंगन को आरसी किया, हमारा काम ही है, हम हैं वकील, अल्लाह ने बनाया ही वकील है, तो सारे वकालत करेंगे। इसके अलावा कोई धंधा हमें आता ही नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और अगर हमारे कोई चैनल के तवस्सुल से आए तो? आपके चैनल के तवस्सुल से आए तो इंशाल्लाह उसको वेलकम करेंगे और उसके साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोऑपरेट करेंगे। अगर आपकी कोई बात सुन के हमारे पास आता है तो बहरहाल हमारा तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो हम लोगों की मदद मैक्सिमम करते हैं, तो इंशाल्लाह करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है। अब ये बाज़ लोग ना इसका गलत फहमी का बड़ा शिकार हो जाते हैं कि अगर कोई वकील कुछ लोगों की इंसानी हमदर्दी के तहत वो फ्री में मदद कर देता है तो वो लोग समझते हैं कि फिर वेलफेयर ऑफिस है। तो वकील का दफ्तर ना वेलफेयर का ऑफिस नहीं होता। वहाँ पर आपको जाते हैं तो फिर आपको खर्च भी करने पड़ते हैं ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि अदालतों की दीवारें भी पैसे मांगती हैं और हम खुद रोज़ाना बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं इन ऑफिस की मेंटेनेंस पे, आने जाने पे, अखराजात पे, डायरियों पे, फ़ोटोकॉपियों पे। और फिर एक बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि हर स्टाफ आपको कोई मुफ्त में सलाम भी नहीं करता अदालतों में।
सैल्यूट भी करता है तो उसके पैसे मांगता है, ऐसे मांगते ठीक है, वो आपको कोई अंदर जाना है तो उसके पैसे, ये अब इतना ये अमूम बलवा हो गया है, यानी इतना आम हो हैं। गया है बिल्कुल बिल्कुल कि अब तो सही, लोग इसे बुरा भी नहीं समझते, ना बिल्कुल लेने सही। वाले ना देने वाले। तो इसलिए जो है ना वो गलत फहमियों का अजाला होना चाहिए। मसला ये नहीं है, मसला ये कि आपको ऑनेस्टी और दयानतदारी के साथ लीगल सर्विसेज मिल रही हैं और कहीं से मिल सकती हैं तो उसे ज़रूर अवेल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो देखने का। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।